बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हम जो आज स्टडी करेंगे वो टाइप्स हैं मसल्स की और इनका मैकेनिज़्म है, उसके बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। ये आपको बताता चलूँ, जो ये मस्कुलर सिस्टम हम डिस्कस करने लगे हैं, जो आपको नोट्स दिए गए हुए हैं रिफ़ा यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका पेज नंबर 450 टू 453 है। ये वाले इसके जो पेज नंबर हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है जी इसका इंट्रोडक्शन। वो कह रहे हैं जनाब के जो मस्कुलर सिस्टम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी। के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी जितनी भी मूवमेंट हो रही होती है बॉडी की, वो सारी की सारी किसके थ्रू हो रही होती हैं? मस्कुलर सिस्टम के थ्रू हो रही होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट के लिहाज से तीन तरह के ये होते हैं जनाब। सिस्टम है, मसल्स की टाइप्स हैं। स्केलेटल मसल्स हैं दैट आर प्रेजेंट इन योर बोन। कार्डिक मसल दिल में प्रेजेंट होते हैं। स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट तरह के विजुअल ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये जनाब इसका इंट्रोडक्शन है मस्कुलर सिस्टम का। अब आ जाते हैं, ये देखें डिटेल के साथ इसको यहाँ पे बता रहे हैं। टाइप्स हैं मसल्स की। कार्डिक मसल्स हैं जो कि दिल में प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स हैं जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, और स्टमक हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, यहाँ पे जो मसल्स प्रेजेंट हैं वो कौन से होते हैं? स्मूथ मसल्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। ये तीन टाइप्स हैं। इसका इंट्रो इन्होंने यहाँ पे बेसिक दिखाया गया हुआ है कि किस तरह की शेप होती है। इन स्केलेटल मसल्स की शेप देख लें, कार्डिक मसल्स की और स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट ये इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन अगर हम इनकी देखें तो स्केलेटल मसल्स हमारी जो लिम्स हैं, ये आपको पता है दो तरह की होती हैं। एक फोर लिम्ब है जो कि शोल्डर वाला पार्ट है, और एक हिप रीजन है जिसको हम हाइंड लिम्ब कहते हैं। कार्डिक मसल्स हैं, ये हार्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि स्मूथ मसल्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन विदरा। विदरा बॉडी के जो डिफरेंट सेंसिटिव सिक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद आ जाता है जनाब ये स्टेरेटेड होते हैं, और ये भी स्टेरेटेड होते हैं, और नॉन स्टेरेटेड मल्टीपल न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस एंड वन न्यूक्लियस। अगर हम बैक करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसकी जिस तरह रस्सी के अंदर बल पड़े हुए होते हैं, उसमें इसमें भी ये प्रेजेंट है, इसमें भी ये प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ इसमें आप देखें स्मूथ में वो नॉन स्टेरेटेड है, मतलब इसमें ये वो बल प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो इसका नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि स्केलेटल मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये देखें, ये एक लंबी सी जो इसकी शीट है, ये एक लंबी सी जो इसकी ये शीट है, इसके अंदर ये एक सेल है, इसके अंदर 1 2 3 4 एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट। लेकिन इसमें देख लें पूरी में एक ही न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है इसका, ये प्रेजेंट है। इसमें भी एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सिमिलरली इनमें भी एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक कॉन्सेप्ट के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये स्टेरेटेड तो होते हैं लेकिन मल्टीपल न्यूक्लिएटेड, जबकि कार्डिक मसल्स हैं ये स्टेरेटेड होते हैं लेकिन इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, जबकि स्मूथ मसल्स नॉन स्टेरेटेड है बट विद सिंगल न्यूक्लियस। फिर आ जाता है इसका मोड ऑफ एक्शन। कह रहे हैं कि स्केलेटल जो मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री हैं, और बाकी जो ये जो दोनों हैं वो इनवॉलेंट्री हैं। वॉलेंट्री जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, हमने भागना है, हमने चलना है, उठना है, बैठना है, ये नॉर्मली तौर पे हमारे अपने कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम कार्डिक मसल्स की बात करें तो जब से इंसान पैदा होता है और टिल उसकी डेथ तक उसके मसल्स हैं वो बीट करते रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, और इस कंट्रोल को हम लोग किसका नाम देते हैं? इनवॉलेंट्री। तो जो स्मूथ मसल्स हैं और जो कार्डिक मसल्स हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जबकि जो स्केलेटल मसल्स हैं ये कौन से होते हैं? वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनाब, अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या क्या करेक्टर्स होते हैं मसल्स के, तो नॉर्मली तौर पे जो मसल है वो सारी बात है एक सेल से मिलके बनता है, और उसको हम लोग मसल फाइबर का नाम देते हैं। और मसल फाइबर को भी डीप एनालिसिस किया जाए तो हमें पता चलता है वो क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, प्रोटीन फाइबर्स हैं ये माइक्रोफिलामेंट्स, मसल फाइबर, मायोफिब्रिल, ये सारे इसके यूनिट्स हैं जो मसल्स के, और हम सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। शेप्स की बात कर लें जनाब, कह रहे कि ये ट्राइंगुलर भी होते हैं, जैसा कि हमारे शोल्डर और नेक के जो मसल्स हैं वो ट्राइंगुलर शेप के हैं। स्पिंडल फॉर्म में भी होते हैं,
और वो आर्म और लेग के हैं। फ्लैट भी होते हैं डायाफ्राम के और फोरहेड के, सर्कुलर फॉर्म में भी होते हैं, माउथ और एनएस पार्ट है इसके, ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। अब हम तीनों मसल्स की डिटेल है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। कह रहे हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं दीज आर एक्चुअली अटैच बाय टेंडन। ये जो टेंडन है और लिगामेंट है ये एक्चुअली क्या है, देखें हमारी बोन होती है और हमारे मसल्स होते हैं। मसल टू बोन अटैचमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज टेंडन, और जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है, बोन टू बोन अटैचमेंट। जिस तरह हमारी फिंगर्स हैं, फिंगर्स की जो टिप्स हैं सारी, इनके आपस में जो अटैचमेंट्स हैं बोन्स की, ये लिगामेंट के थ्रू होती हैं। जबकि हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं बोन के साथ जो अटैच होते हैं वो कौन से होते हैं, टेंडन होते हैं। सेल्स हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, जारी बात है, अभी हमने पढ़ा भी स्केलेटल मसल्स, हमने इसी के बारे में पढ़ा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, स्टेरेटेड होते हैं, वोलेंट्री होते हैं, ठीक है ना, और इनमें प्रोटीन कोलेजिन प्रेजेंट होता है। और ये स्केलेटल मसल नॉर्मली किस में प्रेजेंट होते हैं, लिम्स में। और ये करते क्या हैं, मूवमेंट करते हैं, पोस्चर मेंटेन करते हैं, हीट स्टेबलाइज़र हैं, जॉइंट को स्टेबलाइज करने में रोल प्ले करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और इनके अगर हम डायामीटर की बात करें दैट इज़ इम्पोर्टेंट, 50 to 60 मिलीमीटर इन डायामीटर, और ये डायामीटर है इनका। और लेंथ की बात करें 10 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल एलिमेंट्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आर मायोफिब्रिल, यानी कि इसके जो फर्दर यूनिट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में स्टडी भी करने वाले हैं। बहरहाल इसके जो यूनिट्स हैं उनको हम लोग किसका नाम देते हैं, मायोफिब्रिल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनाब इसकी समरी। तो कह रहे कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट करवाते हैं, इसके साथ साथ जनाब मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेरेटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है स्मूथ मसल्स। जो स्मूथ मसल्स हैं नॉन स्टेरेटेड, स्पिंडल शेप, सिंगल न्यूक्लियस, इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। और जो भी जितने भी हमारे होलो ऑर्गन्स है, किडनी हो गया, लिवर हो गया, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं। और ये देखें जी लाइन वॉल्स ऑफ विजरल, जिस तरह से ये देखें ये एक स्टमक है, तो स्टमक की ये जो लाइनिंग है इसके बिल्कुल साथ साथ यहाँ पे ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों में होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, जिस तरह से स्टमक के बल्कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में पेरिस्टोलिसिस होती है। पेरिस्टोलिसिस ये वर्ड यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और पेरिस्टोलिसिस में होता क्या है जनाब, जो फूड होता है एलिमेंट्री कनाल में मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, और उसमें दो तरह के मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, सर्कुलर और कौन से होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। ये एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है, वेव प्रोड्यूस होती है जिसके ज़रिए से क्या होता है, डाउनवर्ड फूड है वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, ये इसकी टर्म। नेक्स्ट आ जाता है जनाब कार्डिक मसल, स्टेरेटेड, ब्रांचिंग सेल्स, इनवॉलेंट्री, ओनली फाउंड इन हार्ट, सिंगल न्यूक्लियस होता है लेकिन समटाइम एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी इनमें देखने मिलते हैं। और हार्ट में होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, और जनाब ये मल्टी सिंगल विद मल्टी समटाइम न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। ये इनका लिखा हुआ है जी, नर्वस सिस्टम कौन कौन कंट्रोल कर रहा होता है,